प्रधानमंत्री आवास पर जो महत्वपूर्ण एनडीए की बैठक है वो शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले पीएम आवास पर पहुंचे हैं, उनके साथ ललन सिंह मौजूद हैं, नीतीश कुमार पहुंचे हैं और उनके साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी इस एनडीए की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। आपको ये बताया कि नायडू किसी समय पहुंच सकते हैं क्योंकि वो अपने वो बैठक के बाद निकल गए हैं पीएम आवास के लिए। चंद्रबाबू नायडू किसी भी समय यहाँ पर पीएम आवास पहुंचने वाले हैं। जो सारे घटक दल हैं उनके साथ आज एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक है। आपको बताएं जीतन राम मांझी यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं चिराग पासवान, यहाँ पहुंच रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, यहाँ पर एकनाथ शिंदे पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे थोड़ा पहले अंदर गए हैं तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। एनडीए की सरकार बनाने से पहले यहाँ एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक है। जो एक सियासी प्रक्रिया होती है, जो आपके सहयोगी दल होते हैं वो आपको समर्थन का पत्र सौंपते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी 272 का जो आंकड़ा है वो छू नहीं पाई है, इसीलिए वो समर्थन पत्र भी बहुत अहम हो जाते हैं और पार्टियों के अपने अपने जो एजेंडे हैं या फिर अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं अब वो भी क्या हावी रहेंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बैठक हो रही है। ये आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक, जहाँ प्रधानमंत्री के आवास पर मैंने कहा कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह पहले से ही मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर बाद किसी भी समय चंद्रबाबू नायडू पहुंचने वाले हैं। ये सारे घटक दल दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश कुमार की बात बताऊं, 16 सांसदों के साथ जेडीयू बिहार के लिए अहम रही, लेकिन बीजेपी के लिए 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार इससे पहले अहम नहीं रहे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रबाबू नायडू जो कि 16 सांसदों के साथ इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट घटक दल बन गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट घटक सियासी पार्टी बन गए हैं। चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट डिमांड्स भी टीडीपी रख सकती है और उसी के लिए एक बैठक अपने सांसदों के साथ कर पहुंच रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। कहा यह जा रहा है कि स्पीकर पोस्ट की मांग कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जो कैबिनेट बर्ड्स हैं उनकी मांग कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो ये इस वक्त आपको सियासी तस्वीर दिखा रही हूँ। पीएम आवास पर यह बैठक, एनडीए की कोई भी बैठक शायद इससे महत्वपूर्ण ना रही हो क्योंकि ये सरकार गठन के लिए महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी जो कि अपने 272 नहीं ला पाई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज बोली है बात, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है और उन्होंने कहा ये नंबर गेम चलता रहता है। आज जब उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की है, चंद्रबाबू नायडू के आवास से हमारे साथ गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, जरा बताइए, चंद्रबाबू नायडू वहां से निकले हैं, ये बताया जा रहा है कि वो अभी थोड़ी देर पहले निकल गए हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। चलिए आपको ये भी बताऊं कि जयदेव गल्ला के यहाँ पर ये बैठक हो रही थी। अनिल, जयदेव गल्ला जो कि सांसद है टीडीपी के, उनके आवास पर ये बैठक हो रही थी। चंद्रबाबू नायडू ने आकर अपने 4 सांसदों के साथ ये बैठक की है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि चंद्रबाबू नायडू सबसे इम्पोर्टेंट घटक दल 16 सांसदों के साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, वैभव का रुख करते हैं। वैभव, पर अब से बस कुछ देर बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक जो होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं घटक दलों के सीनियर लीडर्स के, वो बयान इस तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि एनडीए जो गठबंधन में है वो गठबंधन मजबूती के साथ जो यहाँ पर नंबर्स है उन नंबर्स को क्रैक करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मांझी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो मोदी को समर्थन पत्र सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर है। मांझी ने एनडीए की इस बैठक में शामिल होने से पहले इस बात का जिक्र किया है कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आखिर मांझी ने कहा क्या है इस बैठक से पहले, सुनवाते हैं आपको। नोरियो एकदम इस पक्ष में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। हम लोग सब मिलकर के चाहते हैं कि भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री या नेतृत्व करें भारत का। तो आपको बताएं कि चंद्रबाबू
नायडू किसी भी समय यहाँ पहुँचने वाले हैं। पीएम आवास पर यह बैठक होगी, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पीएम आवास पर पहुँचने से पहले उन्होंने अपने 4 सांसदों के साथ बैठक की है। 4 सांसदों के साथ बैठक की है। जयदेव गल्ला के आवास पर यह बैठक की है और वहां पर यह कहा जा रहा है, ऐसे सूत्रों से खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू से यह कहा गया है कि स्पीकर पोस्ट पर बात की जाए। यह भी कहा जा रहा है कि मिनिस्टीरियल बर्ड्स पर बात आज की इस एनडीए की बैठक में ही किया जाए। यानी जो बातें हम कह रहे थे कि ये दो जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार का जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, ये इस एनडीए की बैठक में कुछ हार्ड बार्गेनिंग कर सकती है। आपको बताऊं, नीतीश कुमार, हालांकि ये उनके स्वभाव में नहीं है, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं और ना ही बधाई देने वाले नेताओं में से जाने जाते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कल एनडीए की सरकार बनने के बाद बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नीतीश कुमार ने वो बधाई नहीं दी, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि ये उनका स्वभाव भी नहीं है और वो कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने, उनकी तरफ से केसी त्यागी ने यह बयान दिया कि एनडीए के साथ है जेडीयू और उन पार्टी को लेकर किसी तरह का कोई स्पेकुलेशन नहीं रखना चाहिए। और ये बयान तुरंत कल जो नतीजे आ रहे थे उसी समय आया, शाम ढलते ढलते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों पार्टियों को साथ रखना और उनकी। गणेश के पास एक बार जा रहे हैं। गणेश, जरा बता दीजिए, चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर पहले निकले हैं, बैठक से क्या खबर आ रही जो उन्होंने अपने सांसदों के साथ की? देखिए, थोड़ी देर पहले अशोका रोड पर स्थित जो जयदेव का आवास है वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ठहरे हुए थे। करीबन 40 मिनट तक वो आवास पर ठहरे हुए थे। यहाँ पर अपने नेताओं के साथ उन्होंने एक तरीके से यूँ कहे कि मुलाकात की, बैठक की। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात अब समझ में आ रही है कि अब बार्गेनिंग का खेल होगा। बार्गेनिंग का खेल इसलिए कह रहा हूँ कि टीडीपी और जेडीयू दो महत्वपूर्ण घटक दल हैं इस समय एनडीए में, और ये दोनों इस समय सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने की खेल काम कर सकते हैं। अब ये दोनों दल ये चाह रहे हैं कि स्पीकर का पद हमारे पास रहे। स्पीकर का पद इस समय महत्वपूर्ण हो जाता है। जो अंदर खाने बातचीत हुई है, यूँ कहा जाए कि स्पीकर के पद को लेकर अडिग रहने की बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब एनडीए की 4 बजे की बैठक की जो शुरुआत होती है तो उस समय किस तरीके से बातें होती है कि क्या टीडीपी के जो अभी नेता है चंद्रबाबू नायडू, क्या उस अपनी बात को, स्पीकर की बात को अडिग रह पाते हैं, रख पाते हैं, अपनी बात को मधुरता से रख पाते हैं। तो दूसरी तरफ अगर यूँ बात कहें तो चंद्रबाबू नायडू के जो समर्थक थे बड़ी संख्या में जयदेव गल्ला के आवास पर पहुंचते हैं, नारे लगाते हैं, चंद्रबाबू नायडू जिंदाबाद, मोदी नायडू जिंदाबाद। तो ये नारे के भी मायने यहाँ पर ये देखिए कि जिस तरीके से वहाँ पर जो आंध्रा में सरकार को लेकर वहाँ पर उन्हें एक तरीके से समर्थन मिलता है। फिर यहाँ पर 16 सीट महत्वपूर्ण रखती है आंध्रा से आना, और चंद्रबाबू नायडू इस समय इस हैसियत में है कि बार्गेनिंग या अपनी बात रख सके ठोस तौर पर। अगर स्पीकर की बात को लेकर यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण पद होता है, महत्वपूर्ण कुर्सी है स्पीकर की। अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है पार्टी के अंदर, काफ़ी दिनों बाद अगर देखने को मिलता है, हमने महाराष्ट्र का वो दौर देखा है कि किस तरीके से, तो हर एक राजनीतिक रसों को देखते हुए अब पार्टियां स्पीकर के पद को लेकर के उस चाह रही है कि स्पीकर का पद हमारे पास है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब एनडीए की घटक दलों की बैठक होती है कि क्या कुछ। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पीएम आवास के बाहर है वहां पर भी सियासी पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो मीडिया कर्मी है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं, पीएम आवास पर क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस सरकार गठन को लेकर बैठक है। बड़ी खबर के लिए एक बार सुजाता के पास जा रहे हैं। सुजाता, क्या खबर? सुचरिता, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए के जो अलग अलग घटक दल हैं वो समर्थन में बयान जारी करने लगे। उनमें से एक है आरपीआई, और आरपीआई के नेता रामदास अठावले कह रहे हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 292 सीटें एनडीए को मिली है, हमारा तो अधिकार है सरकार बनाने का। और जिस तरह से वो शायराना अंदाज में बात करते हैं उसी तरह से उन्होंने फिर एक बार कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार, ये है हमारा अधिकार, हम नहीं मानेंगे हार, नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार। और क्या कुछ कहा रामदास अठावले ने, सुनते हैं। पता नहीं है, लेकिन जिस तरह रुझान आए हैं और जो मैंडेट है, मैंडेट जो है हम स्वीकारते हैं। अपोजिशन को भी अच्छी सीटें मिली है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का भी मतलब जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी लोगों ने हमारे ऊपर दे दी है। अफवाह फैलाई जा रही है।
तो आप ये समझिए कि एनडीए की ये बैठक क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने कई एनडीए की बैठकें देखी है, लेकिन ये एनडीए की सरकार गठन को लेकर बैठक है, उस सरकार गठन से पहले की बैठक है। और जो तमाम घटक दल हैं जो अब ये समझ रहे हैं कि उनकी एनडीए में मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण और कितनी इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के आंकड़ों के मद्देनजर उनकी एनडीए में मौजूदगी कितनी इंपॉर्टेंट है इस सरकार को बनाने में भी और चलाने में भी। और इसीलिए नीतीश कुमार, जिनके ऊपर लगातार बयान भी आ रहे हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर भी दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू को भी ऑफर दिया गया है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पीएम आवास पर जो बड़ी बैठक है वो शुरू हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं ये भी बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। और इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू से एक 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से बैठक कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, नीतीश कुमार ठीक नतीजों से पहले दिल्ली आए थे और नतीजों से पहले दिल्ली आए और उसके बाद वो वापस गए हैं और एक बार फिर बैठक के लिए आ रहे हैं। छोटे